जम्मू संगी संगवारी मल्ला जयराम जय जोहार प्रणाम करत हो संगवारी हो। आप सब जन देखत हो मोर रुद्र दर्शन चैनल और मैं हूँ देव साहू। और आप सब जन ला मैं आज ऐसे जगह में लेके चलत हूँ जिन्हा इतिहास में पहली बार है और पूरा हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान का पूरा वर्ल्ड में पहली जगह है शनि देव जी के मंदिर, जी हाँ पूरा परिवार एक साथ में विराजे है संगवारी हो। और ये जगह है कंवर्धा से भोरम देव से 5 किलोमीटर के हमारे आसपास में ये मंदिर है। तो मैं आप सब झलना बता दूं संगवारी हो, ये शनि जी के मंदिर जिन जमीन से कैसे निकले हैं और का कारण निकले हैं और कौन निकाले हैं, वो महाराज की जुबान में मैं आप सब झन खुद सुनाए बर जाता हूँ। तो आप सब तक जब तक आप सब जन मोर ये वीडियो में बने रहो संगवारी हो, आप मतलब मैं पूरा मंदिर के दर्शन कराता हूँ और पूरा मंदिर के जानकारी आप मतलब मैं हम मोर यूट्यूब चैनल के नाम से देवाता हूँ संगवारी हो। और मैं हूँ देव साहू और मोर कैमरामैन है छोटे लाल साहू संगवारी हो। तो लो मंदिर की ओर चलते हैं आप सब जन। बोले साहब अमरकंठ का हरण है के हाँ भाई महू तो जात अमरकंठ 30 साल हो गए। हाँ जिन जगह में ये तो दत्का बाग मुख के पानी फेंके वो मैं पूरा हजामत बना के से धो आप मना। तो सबले पहली तो ये देवता और ये भगवान शनि जी महाराज एमन कैसे इस और एला लाने वाला कौन है, एक बारे में पूरा जानकारी मोला चाहिए। इल्ला जिन भगवान है स्वयं स्वयंभू है। अच्छा इनको लाने वाला कोई नहीं है। स्वयं जब से मनुष्य लोगों का आवागमन है तब से इनको यहीं पर दिखा जा रहा है जी। अच्छा, इस जगह को पहले उंगवन पाठ करके बोलते थे क्षेत्रीय लोग। अच्छा और इसमें यहाँ पर बैल भैंस बैला भैंसा का जो गाड़ी रहता है हाँ
वो गाड़ी का यहाँ से बांस वगैरह बल्ली वगैरह लेके जाते थे जंगल के अंदर से हम लोग। अच्छा। तो कोई भी गाड़ी वाले इधर से निकलता तो बिल्कुल इसके ऊपर में ओंगन का जो तेल रहता है, ठोड़ी में बैला भैंसा का गाड़ी, जो बैला गाड़ी रहता था जी। भैंसा वाले का, जी। तो उसके गाड़ी के जो चीट रहता है, ओंगन तेल जिसको बोला जाता है, जी। उसको बिल्कुल यहाँ 2-4 बार लगा के ही उन लोग आगे बढ़ते थे। अच्छा अच्छा। अच्छा, आने के समय भी इनका मतलब जो है उनका मान गुण करते थे। उनका मानना था यही कि इनके ऊपर में भगवान तेल चढ़ाने से ये जो गाड़ी का चीट है तो बिल्कुल कृपा इनकी बनी रहेगी। और क्षेत्रीय लोग बताते भी हैं मेरे को यहाँ पर आकर के जी। कि पंडित जी अगर ऐसे नहीं करते तो बैला कहीं भाग जाता या भैंसा भाग जाता जो गाड़ी में फांद के ले जाने वाला था, जी। यानी तो गाड़ी का पट्टा निकल जाता, कोई भी प्रकार से दुर्घटना इधर बिल्कुल दिखता, गाड़ी को कुछ न कुछ प्रॉब्लम होता ही। जी। तो इसलिए सभी लोग जो नहीं भी मानने वाले थे, जी। सबको देखते हुए कि नहीं यहाँ पर ये इनको थोड़ा ओंगन तेल चढ़ाना ही पड़ता है, जी। इसलिए इनको ओंगन तेल चढ़ा के वो जो गाड़ी का चीट है उसको जी। पूरा इसको पैक, इतना मोटा हो गया था ये। अच्छा। इसकी जो प्रतिमा है ना जी। पूरी तरीका से बंद हो गया था। अच्छा। तो आदमी लोग अभी तो 15-20 साल हो गए लगभग, गाड़ी ही बंद हो गया है। हाँ, है बैल नहीं? गाड़ी बंद होती है। बैल गाड़ी है ना। हाँ। तो उस समय में भगवान वो चीट से भी प्रसन्न होते थे, इसलिए क्योंकि बहुत गरीबी क्षेत्र है ये। अच्छा। मनुष्य को उस समय में घर में 5 रुपए का सब्जी भूनने के लिए तेल नहीं मिलता था। हाँ, सही बात महाराज। तो उन लोग अपने यूज करने वाला गाड़ी का जो चीट रहता था उसी को इसको चढ़ा करके प्रसन्न करके अपना काम कार्य सिद्ध करके अपने चले जाते थे। अच्छा। यही मानना यहाँ के आदमी लोगों का आसपास के। अच्छा, मैं यहाँ 2010 में माघ के महीने से आया हूँ। जी। तो यहाँ आया तो पहले ब्राह्मण भोजन के लिए आता था एक लड़का इधर से, खरबीना से है वो। हाँ। तो कभी 11 पंडित आते थे, कभी 13 जने, अच्छा। और कभी नहीं मिलता था 9 जने 7 जने, जितना मिलता था बिल्कुल। और 1.5 महीना तक के ब्राह्मण भोजन, उसकी राशि में कुछ था तो कोई विद्वान लोग बताए थे कैसे कीजिए आप। जी। तो इसी स्थान पे ला करके और कुछ प्रसादी पवा करके पूजा प्रार्थना भगवान की अर्जी विनती करके हम लोग जाते थे। जी। 3-4 शनिवार होने के बाद में सभी ब्राह्मण देवता लोगों ने बोले मेरे को कि महाराज जी आप यहाँ रुकिए, जी। ये मंदिर बड़े अद्भुत मंदिर है और ये इनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। अच्छा। तो जंगल था तो मैं भी कुछ घबराता था। मैं बोलता था, क्योंकि हम जब लाते थे ना यहाँ ब्राह्मण भोजन के लिए, जी। तो हम सवेरे पहुँचते थे तो लगभग 10 से 10:30 11 बज जाता था जाते जाते। बड़े मंदिर के पुजारी भी आते थे जिसमें। अच्छा, बोरान देवाली जी 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 जी। तो वो अपना उधर काम लगता था तो जल्दी 1-8 घंटे अपना इधर पूजा प्रार्थना किए और कुछ प्रसादी पाए तो निकल जाता था वो। अच्छा। और जो बाकी लोग और थे जो हाँ। और कोई अन्य काम में लगे तो भी पूजा ही प्रार्थना वाले हैं, लेकिन कुछ टाइम उनके पास में रहता था, वो बिल्कुल रुकते थे 10 साढ़े 10 11 बजे तक के। तो मनुष्य का पहुंचना नहीं था इस इधर में। तो ये तो जंगल है महाराज। हाँ। भोरम देव से आदमी है वहीं से वापिस हो जात रही से। हाँ। है कि नहीं? हाँ। अभी एक बारे में सुने हैं तो भोरम देव से आदमी में चल के पैदल यहाँ तक इतना भीड़ लगना शुरू हो गया था। ये जब भगवान यहाँ 6 माह के बाद में 2010 से माघ के महीने से मैं बैठा था, 6 महीना मेरे को यहाँ सेवा कर लिया। उसके बाद में भगवान ने खुद अपने इशारे से इस जगह में कोई आदमी लकड़ी वाले देखने के लिए मिलता था। अच्छा। तो उन लोग मेरे बोल के जाते थे कि इस बार इनका नंबर लग गया है, अर्थात इसकी है। बाद में मेरे को पता चला यहाँ 1-2 जने और आदमी थे मेरे से पहले, वो 1-1.5 साल में मतलब कुछ शायद पता नहीं काट कुटा दिया, मुंह से गाजा वजा निकल के चले गए थे। तो डर के वजह से कोई नहीं बैठता था यहाँ। जी जी। जंगल एक तो ऐसे ही है। हाँ हाँ। तो उनकी कृपा 6 माह के बाद में ना ये बोलने लगा कि आप साफ कीजिए, साफ करेंगे तो संसार देखेगा, नहीं तो खुद आप एक सिक्का देखते रह जाएंगे। क्योंकि मैं भी बाल बच्चा वाला हूँ, शनि जी को मालूम है नहीं? सब चीज के लिए लक्ष्मी चाहिए। तो उनकी कृपा, वो बोले मैं यहाँ पर 1:30 बजे के समय था, इसके छाए किधर कुछ मेरे को काम मिला था जाप का। अच्छा। जो मेरे गुरुजी लोगों ने ही दिए थे कि भाई इस बच्चे को हम यहाँ बैठा दिए, बाल बच्चे वाले हैं और यहाँ कोई भी नहीं आता। तो दया करके बड़े मंदिर के पुजारी भी मेरे को उधर बुलाते थे, भाई इधर 1-1:30 बजे 2 बजे तक के रहा करना, फिर वहाँ आ जा करके टिफिन उपिन अपना प्रसादी पाएंगे एक साथ, और 1-8 घंटा मेरे मंदिर की तरफ थोड़ा सेवा सत्कार करना, मैं तेल पानी के लिए आपको कुछ न कुछ व्यवस्था कर दिया करूँगा। और वो बिल्कुल 6-7 महीने तक के चलाया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उन लोगों ने हाथ रख के बोला था कि यदि इधर कुछ तकलीफ होगा तो बड़े मंदिर पहुँच जाना। मैं भोरम देव महादेव को देख करके शनिदेव के पास में जंगल में अपने जीवन रख दिया इसके चरणों में, क्योंकि मैं भी बाल बच्चे वाले हूँ। और मेरे बच्ची थे बहुत। मैं बहुत दुखी प्राणी हूँ। मेरे घर में भी मेरे को बहुत कष्ट मिला था, मेरे घर से ही मेरे को कष्ट मिला था। हाँ, तो मैं ना एकदम
समझ जाओ कि जैसे कि शरीर में आग है, उसी तरह कैसे एक हिसाब से जंगल की तरह मैं गुरुजी लोगों का बात आत्मा में मेरा बिक गया। मैं बोला कि यही स्थान है जंगल मेरे को शांत होने के लिए, शांत होने के लिए। तो यहाँ रुक गया। इनकी कृपा ऐसी बनी, संसार को जो दे रहा है वो तो दे ही रहा है। जो प्रार्थना करके जा रहे हैं, हजारों आदमी बता रहे कि पंडित जी मेरा ये बीमार तबीयत खराब था, मेरा ऐसा था, मेरे ऐसा था, मैंने चल यहाँ से गाड़ी में ला करके 2 आदमी उठा के भी यहाँ लाए हैं। लेकिन ईश्वर की इसी कृपा है, इनकी प्रार्थना लगने के बाद में, अर्जी विनती लगने के बाद में बिल्कुल वो लीला दिखाता है, बिल्कुल ठीक ही होते हैं। अच्छा, अभी तक से मतलब कोई ऐसा नहीं बताया है पंडित जी। कई जने तो पूजा प्रार्थना करके चले जाते हैं, फिर आके 15 महीना दिन में आते हैं। पंडित जी उस बार आए थे, तबीयत खराब था, ठीक हो गया, फिर आए पंडित जी अर्जी विनती करने के लिए। मतलब यहाँ श्रद्धा की कोई कमी नहीं है। तो फिर का हो से महाराज जो आप 12 बजे आप मन 12 बजे यहाँ बैठे? हाँ, 1:30 बजे। हाँ, तो वो बोले कि आप साफ कीजिए, साफ करेंगे तो संसार देखेगा, नहीं तो आप खुद एक सिक्का देखते रह जाएंगे। अच्छा। फिर मैं वहाँ से थोड़ा उठा, उठ के देखा है बांधू कोई नहीं था यहाँ। मेरे हृदय बोलने लगा कि भगवान ही बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर आता था तो पूजा प्रार्थना के साथ में भगवान में थोड़ा तेल चढ़ाता था। उस समय वस्त्र वगैरह नहीं पहनते थे। अच्छा, क्योंकि इसका प्रतिमा ही नहीं दिखता था, वो मोटा हो गया था गाड़ी के चीट में, कितना मोटा। अभी भी इनकी जो मलमा है, कई तो झिल्ली में भर भर के यहाँ ठंडा कर दिया मैं, लेकिन कुछ मलमा मैं अपने घर में रखा हूँ। अच्छा। जो किसी को कोई मांगते पंडित जी हमको ताबीज, मेरे कुछ जानकारी नहीं है, तो बस इसी का वो जो चरण का है वो एकदम डामर के चीट के जैसा हो गया, उसी को ताबीज में डाल के मैं बताता हूँ, उन्हीं का है प्रसाद, इनको आप ले जाओ, साफ बता के दे देता हूँ, है नहीं। तो इनकी कृपा है, भगवान की कृपा से 1:30 बजे के बाद में फिर मैं यहाँ पर, मैं बोला कोई नहीं बोल रहा है, भगवान ही बोल रहा है। और इसे छूने से भी मेरे 6-7 महीना के आसपास में कई लोग चिन्ह पहचान के लोग, उज्जैन महाराज वहाँ बैठे, चलो तो जाएंगे, तो बिल्कुल थोड़ा सा तेल लेके आते थे, तो चढ़ाते थे, तो उसमें थोड़ा भीग गया था वो। पहले बैला भैंसा चलता था, कोई जरूरी नहीं बैला भैंसा गाड़ी रोज ही निकलेगा, कभी उनका 8 दिन 15 दिन में, क्योंकि उनको इधर से माल लेके निकलना था। तो उन लोग आते थे, उन्हीं लोग इनका अपना जो गाड़ी तेल उसका ओंगन तेल को चढ़ाते थे, इसीलिए इनको ओंगन पाठ बोलते थे। अब जब इनकी इस कृपा होने के बाद में जब मैं बैठा, मैं बोला कि साफ करने के लिए बोल रहा है, तो सही बात है, मैं यहाँ बैठा हूँ, भाई कोई आदमी आते जाते रहता, कम से कम प्रसाद दे रहा है तो भी ठीक लग रहा है, तो खाली हूँ, कोई तो देखने रखने वाला नहीं है, तो कम से कम ये भगवान की सारा हो रहा है, साफ करूँ। तो खरबे ने कहे उन आदमी लोग अभी भी आते हैं मेरे पास में, तो ऐसे लोहा का उन बिंधना बना के दिए थे मेरे को, बिंधना, इसलिए नरियर, अब यहाँ का कुछ तो यहाँ दुकानदारी नहीं है, तो कोई मनुष्य पहुँचते हैं ना, तो बस ये मिश्री, इलायची दाना, मुर्रा, चना और नरियर फोड़ के उसको मैं प्रसाद यही मेरा देता था। तो उन लोग नरियर निकालने के लिए तकलीफ होता है पंडित जी, तो ये निकालना करके उन लोग ऐसे बिंधने के जैसे बना के मेरे लिए। अच्छा अच्छा। तो वही मिला मेरे को औजार, बस मैं बैठ गया यहाँ पर, और जब उसको इतना अंदर घुसा, फीक गया था वो, इतना अंदर घुसा ना, तो पता नहीं इनकी कृपा भगवान की, मेरे हृदय डर गया, भाई मैं झूठ नहीं बोलता, मतलब ऐसे लगने लगा कि प्राण निकल जाएगा ऐसे। हाँ, फिर ना प्रणाम किया मैं, इतना सारा निकल गया था, अंदर नहीं घुसा, सब पूरा टचिंग नहीं होता पत्थर में, तो शिला में टचिंग नहीं हुआ था वो। तो मैं प्रणाम किया, यहाँ कोई नहीं था ना देखने रखने वाला। अच्छा। इनकी जो फॉरेस्ट वाले हैं, इनके श्याम लाल नाम का चिखली का है वो, उनके साथ में कभी महीना दिन में, 2 महीना में, 15 दिन में कभी कभी मुलाकात होता था। अच्छा, तो क्या बोलते थे वो, महाराज अद्भुत लीला भगवान के, एक पैसा मिलन जुड़े जीव दे बैठ रही था। अच्छा। ऐसे बोलता था मेरे को। तो मैं उनको बोलता था, मेरे को गुरुजी लोग सभी इनके शरण में छोड़ के चले गए, और मैं यहाँ स्पीड पीछे करके जाऊंगा तो हंसेंगे मेरे को, हंसेंगे। हाँ। बस यही एक भाव से कि मेरे को सब लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास किया, उस विश्वास को नहीं तोड़ने दूंगा। मैं एकदम कम पढ़े लिखे आदमी हूँ, मेरे गुरुजी लोग बताए, बेटा यहाँ की नवग्रह मंडल की पवित्रा से लेकर पुष्पांजलि तक, नवग्रह मंडल शांति तक के यहाँ के काम मैं आपको कंठ में रखा के बिठाऊंगा। उनकी ही कृपा, उनकी विश्वास से मैं उनकी चरण पकड़ करके बैठ गया शनि के पास में। अच्छा। और जब इनकी कृपा हुआ, वही तो ये नहीं निकल पाया, जी घबराया, तो फिर उठ गया मैं प्रणाम करके, और जाकर वहीं फिर बैठ गया। जब मैं बैठा, फिर आवाज निकला, जान गया कि डर गया करके, भाई कोई तो नहीं था ना। वो साहब के साथ में कभी कभी मुलाकात हो, आता नहीं था जाता। हाँ, तो फिर एक बार आवाज निकला, बोला जो घर से गीला वस्त्र में पाठ करके आते हो, मेरा आदत बन गया, वो मेरे गुरुजी की कृपा है। पहले से मेरे बोल दिया था, बेटा ये जो पाठ है ना, गीला वस्त्र में 2-4 दिन तक ले, कापी पुस्तक भले भेज जाए अध्ययन करते तक, जब उसको कंठ में बैठा लोगे तो कापी पुस्तक उसका चालीसा रखने की जरूरत नहीं है, आप ये कीजिए। तो 6 माह के अंदर में वो बिल्कुल कंठ में आ गया था पूरा, इनकी पाठ जो है, कृपा गुरुजी की।
तो वो पाठ मैं करना शुरू किया, तो वो बोला था मेरे को मैं जानकारी दे दूंगा, इस चीज में निकलूंगा करके। जब आया ना लाइन में, तो इसके पाठ में बोल रहा है, लोहा चरण पे जब प्रभु आए, धन जन संपत्ति नष्ट कराए। अच्छा, लोहा, ये लोहा जो है चरण पे जब लोहा चरण में यदि कहीं प्रभु आ गए, लोहा चरण पे जब प्रभु आए, धन जन संपत्ति नष्ट कराए। क्षमता त्राम रजत सुखकारी, क्षमता त्राम रजत सुखकारी, स्वर्ण स्वर्ण सुख मंगल भारी, ऐसे है इनकी पाठ में। अच्छा, शनि जी के। हाँ। तो मैं समझ गया भगवान, मैं आपको थोड़ा इस अंदर में है तभी तो भाई उनको पसंद आया, तब तो साफ किया हूँ। हाँ, तो मैं इतना समझ गया कि लोहा से यदि कहीं मैं इनकी शिला को टच करूंगा तो मेरा प्राण ही निकल जाएगा, मेरे को महसूस हुआ भाई। अच्छा, और मैं लोहे से ही, वो लोहा का बिंधना था, उसी से साफ कर रहा था। हाँ। वो तो किस्मत, इनकी कृपा से मेरा सांस चलना था अब तक, इसलिए लोहा को मैं टच नहीं कर पाया। अच्छा, और बीच में मलमा में ही रुक गया लोहा। मेरे डर, मैं हृदय मेरा बोल दिया, मैंने कहा डर लग, धक 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 धक, हार्ट अटैक हो जाएगा ऐसे लगने लगा। अच्छा, प्राण तो प्रणाम किया, उठ गया भाई, क्योंकि जिस चीज यदि कहीं जमीर गवाही नहीं दे उसको कभी मत करो, कभी मत करो। हाँ। तो वहां पर बैठा, फिर इनकी कृपा हुआ, बोलता है कि जो पाठ करके आते हो घर में गीला वस्त्र में, वो पाठ शुरू करो। अच्छा। पाठ शुरू किया ना, समझ में आ गया मेरे को। लोहा चरण पे जब प्रभु आए, धन जन संपत्ति नष्ट कराए, आज तो मेरे जान भी चले जाते हैं यहाँ। और क्षमता ताम रजत शुभकारी, वो भी ताम का चम्मच मेरे गुरुजी ने दिया था इतना बड़ा, चरणामृत देने के लिए लोगों को। हाँ, इस जगह पे पहले आदमी नहीं आता था ना, तो बड़े मंदिर के तालाब के पास में बहुत बड़ा एक बनाया है, क्या भोलेनाथ, उस साइड में तालाब के पीछे। तो मेरे गुरुजी बोलते थे, यहाँ से मैं चले जाने के बाद में गर्मी के दिन एकदम रहता था, 10-15 आदमी आते थे बड़े उसी महादेव के पास घूमने वाले लोग। तो वहाँ पर लक्ष्मण झूला है। तो जेठ बैसाख के महीने में, मई के आसपास के महीने में, इतना वो लोहा तिप जाता है, जैसे तवा तिपता है वैसे तिपता है वो। तो मेरे गुरुजी बोलता था, बेटा 2-4 आदमी आए हो बड़े भोलेनाथ के पास में, वो कोई नहीं है, जाओ ये मेरा लोटा और ये चम्मच लेके जाओ, उनको सिर्फ जल देना है, नहीं जल देना, कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद है, आपको 50 से 52 रुपये पैसा मिल जाएगा। अच्छा। तो मैं दौड़ते दौड़ते वो लक्ष्मण झूला को पार कर देता था, एकदम कड़क धूप में। मेरा पैर ऐसा लगता था जैसे कि पूरा जल गया। वहां जाने के बाद मैंने पानी डालता ना, तो और अंदर से ऐसे जब वो चीज याद आता है, यहाँ भी इतनी गर्मी है। देखो किसी चीज के बारे में भाई, शासन प्रशासन संसार चला रहा है, चल रहा है, शासन प्रशासन को सबको मालूम है कि जगह पे कोई भी रूप में तपस्या की है तो भगवान शनि जी प्रकट हो गया, और छाती को कोई फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। 6 माह के बाद में शनि जी दोनों पति पत्नी प्रकट हुए पहले। अच्छा। दूसरी बात, 6 साल के बाद में महादेव स्वयं दूज की चंद्रमा रख के प्रकट हो गए, ये देखिए। और किसी ने पेपर में अरे सह मारने के लिए हमने ऐसा किया वैसे किया किए, वो आदमी रुक नहीं पाए यहाँ, इसलिए क्योंकि ये शनि है। मैं समझाया था कि यदि कहीं मैं साफ करूंगा करके बोलूंगा तो मेरा 2 मुंडी तो नहीं हो जाएगा, लेकिन कोई मेहनत कोई और करे और उसका सह कोई और माने। ये मैं मानता हूँ कि कवर्धा की तरफ के बाबूजी लोग आके साल में एक बार शनि जयंती को उन लोग 150 आदमी को भंडारा खिलाते थे यहाँ के आसपास के लोगों को। अच्छा। हाँ, ये मेरे को मालूम है। लेकिन यहाँ कोई भी रूप में 2 जने था पहले पूजा करने के लिए, वो लोग साल 1.5 साल के आसपास में मुंह से गाजा निकल के खत्म हो गया। एम्बुलेंस से यहीं से आसपास से उठा के कैसे भी करके उन लोग बताते हैं कि लोग आसपास के लोग उनको भेजते थे महाराज हम लोग ऐसे करके। अच्छा। तो ये यहाँ की इतिहास इसलिए ना, कोई भाई यहाँ का आदमी खत्म हो जाता करके नहीं बैठते थे। अच्छा, शनि एक ऐसा देवता है, उनके लिए उनके स्नेह में रहने के लिए इस हृदय को साफ रखो। आप आपके ऊपर में 7.5 है, अढ़ैया है, मैं इतना आत्मा से बोल सकता हूँ इनकी शरण में रहने के बाद में, यदि आपकी नीति रीति सही है, आप कभी किसी के बिगाड़ नहीं चाहते, आप सदा ही सबके ऊपर में हित करना चाहते हैं, दया भाव भक्ति है आपके पास में, तो 7.5 अढ़ैया लोहापात में भी, क्योंकि लोहापात में रहते हैं, बताया धन जन संपत्ति नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको कभी वो क्षति नहीं पहुंचाएगा। क्यों? कि आप नीति से चल रहे हैं, नीति से चल रहे हैं। और अच्छा, और ज्यादा डर की बात है, हनुमान जी की आप उपासना शुरू कर दीजिए। 7.5 ही लगे ना तो 7 हफ्ता रहिए, एक नारियल रखिए, संकल्प कीजिए, हे भगवान हनुमान जी, मेरे ऊपर में शनि जी महाराज की 7.5 की दशा है महाराज जी, और मैं आपकी उपासना शुरू कर रहा हूँ। कि जुबान दी है कि यदि ऐसे करने से मैं बिल्कुल उनको पर कुदृष्टि नहीं डालूंगा, बस निर्मल मन से चलिए। हनुमान जी कौन है? राम जी, पुरुषोत्तम राम जी का भक्त है। तो जो हनुमान जी का उपासना शुरू कर लेते हैं तो उनकी जो है
जिंदगी की जो चलन है वो बिगड़ता नहीं, क्योंकि वो अखंड भक्ति वाले हनुमान जी जो हनुमान जी की भक्ति करना शुरू कर दिए तो सबसे पहले तो उसको कलेश सताएगा नहीं, क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचर्य है। जो भी कोई उसका उपासना धारणा करते हैं उनको भी कुछ दिन के लिए ब्रह्मचारी ही धारणा करना पड़ता है। आखिरी में जिस दिन उन लोग उपास रहते हैं उस दिन धारणा करना पड़ता है। इसलिए भगवान हनुमान जी जब प्रसन्न होते हैं तो नीति रीति में ही चलने वाले रहते हैं वो, तो शनि जी उनसे प्रसन्न होकर के 7.5 में भी उनके ऊपर में कुदृष्टि नहीं डालते। हाँ, तो भगवान जब इनकी सारे हमें जान गया कि लोहा चरण पे जब प्रभु आए धन जन संपत्ति नष्ट कराए, क्षमता त्राम रजस शुभकारी, स्वर्ण स्वर्ण सुख मंगल भारी, लेकिन मैं इतना गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरे छोटे छोटे बहुत बच्ची थी। और जब इनके शरण में आए ना, ये देखिए एक बाबू दिया मेरे को, ये देखिए देखिए, अच्छा ये मेरे लड़का है, इनकी कृपा से मिला है। जी जी, ये अथर बल धन दे दिया, ये देखिए मेरे को। नहीं तो अभी भी मैं कभी घर जाता हूँ ना, मेरी 6 कन्या है, 2 कन्या और ज्यादा हो गई यहाँ आने के बाद में। अच्छा, मेरे गुरुजी बोलते थे बेटा तू ऐसा चल रहा है तो एक जने घंटी हिलाने वाला मांग उससे। अच्छा, तो जब महादेव निकला ना तो मेरे को विश्वास हो गया बिल्कुल देने वाला है करके। और बस वो निकलने देर था, उसको इसको निकले 6 साल हो गया, इसको 4 साल के आसपास हो गया, 1-1.5 साल के आसपास में लीला दिखा दिया है। तो सब उनकी कृपा, भगवान की यहाँ आस्था ऐसी बना है, कोई भी तबीयत खराब रहता है। अच्छा, यहाँ तक और बता रहा हूँ, अभी आपके कंवर्धा के सावन के आसपास में मेरे पास में आया था उनका काम। उनके घर तो नहीं गया हूँ मैं, लेकिन उनकी संकल्प मेरे को कंठस्थ याद है। पुन्नी बाई कर्रा, गोत्र पटौती, वार्ड क्रमांक 27। ये लेडीज है और सुपत गाँथने वाला है। तो इनकी 2 माह पहले से, सावन के पहले 2 माह पहले से नेत्र नहीं दिख रहा था। अच्छा, हाँ, ऐसे तो कई है, हजारों चमत्कार, कई हजारों चमत्कार है। कोई तो ऐसे बोल, ये जेवड़न का है वो, अंदर में डॉक्टर लोग बोल दिए थे मुंह के अंदर में था छाला, उसको कैंसर घोषित कर दिए थे, कई लाख रुपए लगा चुका था लेकिन ठीक नहीं हो रहा था वो। अच्छा, तो हमारे गांव में एक व्यापारी है कुमार नाम का, उसका वो 1.5 साल लगता है, तो उनके माध्यम से यहाँ आया वो। अच्छा, तो यहाँ आने के बाद में बस पूजा प्रार्थना किए, हृदय से किए। वो हृदय से काम करता है तो यहाँ मेरे को बोलने लगता है कि वाकई में इनका काम शीघ्र पूर्ण करेगा भगवान, क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कोई भी पूजा करने के लिए आग बैठते हैं, बड़े बड़े VIP लोग आते हैं, तो बड़े VIP लोग आते हैं तो बड़े साहब तो आ जाता है पूजा करने के लिए, लेकिन उनके छोटे साहब जो रहते हैं लोग क्या बोलते हैं, पंडित जी 60 कट में निपटाना। कल भी आए थे मेरे पास में जज साहब लोग, उनको बोलते थे 60 कट में निपटाना। तो भगवान, मैं तो, मेरे गुरुजी ने मेरे को कभी 60 कट सिखाया नहीं है। यहाँ की काम है भाई 10 से 15 मिनट, जल्दी जल्दी निपटाएंगे तो 15 मिनट लगेगा, नहीं तो 20 मिनट भी लग सकता है। पवित्रा से लेकर के भगवान की पूजा प्रार्थना, उनकी वस्त्र चंदन बंदन, फूल पान, अगरबत्ती, धूप दीप, नैवेद्य जो भी कुछ आप रखें चढ़ा दीजिए। नहीं है तो हम मिश्री, चना, इलायची, दाना, मुर्रा रखे रहते हैं, और नरियर इदम फलम है नहीं, कपूर की आरती करा देते हैं। पुष्पांजलि कराने के लिए भगवान शांति करा के भेजते हैं यहाँ पर, तो उतना में हमको उतना समय लगता है 15 मिनट। जी, फिर महाराज जी आप लोग पता कैसे चली? सुनो ना, फिर उनकी इशारा मिला मेरे को कि मैं अब समझ गया कि मेरे को निकालना किस में इसको। जी, लोहा चरण पे जब प्रभु आए धन जन संपत्ति नष्ट कराए, क्षमता त्राम रजस शुभकारी, स्वर्ण स्वर्ण सुख मंगल भारी। तो मैं समझ गया मेरे पास तो सोना नहीं है, नहीं तो क्षेत्र में कभी संपदा की कमी नहीं होती संपत्ति की। यदि सोना से उस दिन मैं इसको छेड़ा होता। अच्छा, मेरे पास तो सोना ही नहीं था, तो क्या करूं, मेरे गुरु जी का चम्मच था ताम का जी, तो उसमें भी क्षमता त्राम रजस शुभकारी। हाँ, वो जो हृदय को बांध के रखा है ना, उनकी कृपा है गुरु जी की। अच्छा, तो उसी से रख करके बस यही बैठ करके जी खोदना शुरू कर दिया। पहले वो उसमें निकाला था, पहले बिंधने में उसको, में। हाँ, जब वो इतना बड़ा तो रहता है जी वो चम्मच, हाँ, इतना घुसा ना, हाँ, तो बस सिला यहाँ पर पहला मिला उनको, फीता गथा है माता जी देखिए। अच्छा अच्छा, इनकी हाँ, एक ठीक पूरा हर चीज इनका एक ठीक नख तक के दिखता है ना। इन लोग दोनों तपस्या मुद्रा में, नख भी दिखता है इनका भगवान का। अच्छा अच्छा, आप यहाँ पर तिल का तेल से अच्छा से धो करके, ये मस्तक का चंदन धो करके देखेंगे, ये शंकर जी का जो जटा में रुद्राक्ष गुथा है वो भी दिखेगा आपको। अच्छा, ये यहाँ मेरे आने के पहले मैंने कभी इनके दर्शन नहीं किया था, कैसा इनके आकार रूप का दर्शन करके सभी लोग जाते हैं, वस्त्र हाँ, कुछ नहीं पहनते थे। अच्छा, हाँ, मोटा हो गया था भाई गाड़ी का चिड़ चढ़ाने से। हाँ, और जब इनकी कृपा हुई है, जो सब पहले साफ हुआ, हाँ, आदमी लोगों के एक तरफ ही इतना भीड़ बढ़ा, इतना भीड़ बढ़ा नहीं। हाँ, तो जैसे ये प्रकट हुआ वैसे ही मेरे को इनकी सेवा करने वाले दिए थे। हाँ, हम सब पूरा परिवार साहब मिल करके हाँ, इनको संभालना शुरू कर दिए। हाँ, जो भी आदमी आते थे उनको हम अपने परिवार के जैसे, उनकी वो कुछ भी कार्य किसी से भी पूछ के आए, हाँ, लेकिन जो यहाँ पर आ जाते थे, हाँ, तो मेरे को लगता था कि ये कुछ भगवान के पास में अपनी फरियाद लेकर के आए हैं। और उनको मैं भले एक मुट्ठी चावल, एक सिक्का पैसा
2 अगरबत्ती, थोड़ा चावल, थोड़ा से मिर्ची, थोड़ा से नमक लेकर के आ जाता था। उनको मैं वही भाव से उनका काम करके भगवान को प्रसन्न करके समझ जाओ, उनकी चरणों में उनके ध्यान लगा करके उनकी सर्वे मनोकामना पूर्ण करने के लिए मैं प्रार्थना करके और उनको चंदन बंदन धागा लगा के प्रसाद दे करके विदा करता था। इससे मनुष्य का प्रेम एक बार की बढ़ना शुरू हो गया। हजारों क्या लाखों भक्त भगवान की शनिदेव के प्रार्थना करने वाले इसी क्षेत्र में हो गए। और बाहर का तो मैं बात नहीं करता। अभी तो कई ये फोटो वोटो कई लेके गए मीडिया वाले लोग, ये देख करके आते हैं। तो ये सब इनकी कृपा है। तो मैं ताम के चम्मच से निकालना शुरू किया, वो उसमें जा रहा जिस दिन प्रकट हुआ उस दिन। जब वो निकला, जब वो ताम शिला में जब टच हुआ ताम का चम्मच जो है इतना बड़े रहता है, इतना घुसने के बाद में इतना निकला एक ही जगह, चारों तरफ नहीं निकाला पहले, कितना जाना पड़ेगा अंदर मेरे को। जब वो अंदर पड़ा ना तो जैसे कि इसमें आप चलाओ ये आवाज नहीं देगा, इसमें चला आवाज देगा। सिला मिल गया तो खटखट खिटखिट खटखट खिटखिट बजने लगा। मैं समझ गया कि अब मैं सिला मिल गया, मेरे को इतना ही सबको साफ करना पड़ेगा। बस उसको थोड़ा ऐसे ऐसे घुमाया तो ताम का तो चम्मच था, सियाराम टूट गया। वो टूटा ना, थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो इतना खड़िया पूरा निकल गया था वो। मैं बोला जो कोई भी मेरे को बोलेगा इसको क्या क्या कर रहे थे महाराज, क्यों इतना गड्ढा कर दिए, अब मैं यही लेवल में पूरा साफ करूंगा ही तब मेरा मन मारेगा। वो टिफिन उपिन सब रुक गया। जब शुरू किया ना, अब मैं वो जो दिया था नहीं लोहे का, उसी से भी शुरू कर दिया। मैं झूठ नहीं बोल रहा, बाद में पहले टचिंग उसी से हुआ, लेकिन ताम के चम्मच से जी। और जब साफ करते 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 समय कितना टाइम गुजर गया मेरे को पता नहीं चला, इधर देखता ही नहीं था, बस लगा रहता था अरे 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 अरे। यहाँ आने के बाद में भाई ये कोई भी मूर्ति के ऊपर में फ्रेम बनाने लोग, फ्रेम बन गए ये, तो फ्रेम के ऊपर में कहाँ दे होता होगा, मैं क्या जानू, इतना नहीं साफ कर पाया मैं उस समय। 6 साल के बाद में इनके ऊपर में दृष्टि गई, वो भी इनकी माँ आई तो बोले यहाँ भी कुछ ना कुछ है, आप साफ करो इसको। मैं कृष्ण जन्माष्टमी था उस दिन, रविवार का दिन पड़ा था। हम लोग सीताराम के झूला देखने के लिए आते, ऊपर में भजते हैं पहाड़ी वाले माता के पास में, और वहाँ झूला देख करके जा करके वहाँ पर गुरु जी का आश्रम, वहीं कुछ प्रसादी पकाएंगे और खा पी के चले जाएंगे, ये भाव से हम आए थे। लेकिन इनकी माँ आने के बाद में वो बिखर गई। बोलते नहीं, यहाँ पर तिली उड़ी दार को जैसे कि हम ऐसे फेंकेंगे, तिली उड़ी दार को जहाँ पर मलमा रहेगा वहीं चिपकेगा ये, और साफ रहेगा पत्थर छोड़ देता है, या तो तेल पड़ा रहेगा तब चिपकेगा। तो यहाँ पकड़ लिया, बोलते हैं नहीं जी, यहाँ ऐसे छू छू के देखा, थोड़ा जैसे लेदर रहता है वैसे लगा तेल की वजह से। तो बोले नहीं, साफ करना ही पड़ेगा। मैं बोला इतना ही साफ करते करते बहुत टाइम हो जाएगा, इतना साफ क्यों, तो मेरे को पता है लाइक बार साबुन में 50 बार धोगे तो नहीं निकलेगा, निरमा बूझ चाहिए, वो भी सटासट बूझ को हटाओ, फिर दो, फिर बूझ को हटाओ। तो माना ही नहीं, बोला नहीं साफ ही करो। मैं बोला पानी लाके देना पड़ेगा, उस समय कांक्रीट टुंक्रीट नहीं किए थे, एक गड्ढा था। बस सियाराम शुरू हो गया वो निकालने के लिए, मेरे को निकालते गया। जब ये जलहरी निकला ना, पहले यहाँ देखिए जलहरी है, यहाँ पर ये देखिए जलहरी, तो ये निकला ना, तो मैं बोलता हूँ उनको, इनकी माँ को, ये उस समय नहीं आया था। अच्छा। तो मैं इनकी माँ को बोलता हूँ जी, बोलता हूँ मैं केचुआ निकल रहा है, मैं बोलता हूँ। और जब साफ करते करते जब पूरा निकला तो मैं समझ गया जी, मैं बोला मैं तो सिर्फ चेला को साफ करके निकाल पाया हूँ, आप तो गुरु को निकाल दिए। मैं बोला ठीक। तो अब मैं चुकूंगा नहीं, मैं बोला क्योंकि मैं साफ करता हूँ, शायद दूसरे को ही ले लेते हैं, पेपर में उधर पेपरबाजी कर दिए, साफ हुआ था वैसे किए करके, लेकिन यहाँ हृदय में था मेरा, हृदय में कि मैं क्या किया हूँ क्या नहीं किया हूँ इस संसार के लिए। मैं बोला ये संसार बड़ा अजीब है, कलयुग कानून भी अजीब है नहीं। तो मैं क्या किया, एक लड़की थी, वो वाली लड़की, एक जने और लड़की थी, 2 जने को मैं बोला यहीं अपनी माँ के साथ रहो। 4 जने और आए था कहीं से बाहर से दर्शन यात्री करने के लिए, ये जब शिव जी खुला तो मैं बोला भैया यहीं रुको, मैं बड़े मंदिर जाऊंगा और वहाँ से बड़े मंदिर के पुजारी को लेकर के आऊंगा, क्योंकि यहाँ शिव जी निकला है दूज के चंद्रमा लेकर के। गया पुजारी के पास में, देखा पत्रकार ऐसे ही लेके आया, और फिर ईमानदारी से भाई पुजारी लोग भी साफ परिवार के साथ भगवान के पास आए थे पूजा प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने साफ सफाई करने से भगवान महादेव दूज के चंद्रमा लेके प्रकट हो गया। तो देखो सियाराम, इस संसार में कुछ नहीं चलेगा, नाम चलना है। इतना संसार को पता होना चाहिए कि कोई गरीब ब्राह्मण आकर के यहाँ तपस्या करते अपने घर की कुछ भी समस्या, लेकिन जीव दिया तो कुछ न कुछ किया, जो हजारों साल 5 पांडवों के समय से है बोलते हैं यहाँ पर। अच्छा। वो दबा था, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि हाँ इतनी भव्य इसके अंदर में मूर्ति है। तो ये पूरा जो है शनि जी के परिवार ला, मतलब आपे मन खोद के निकाले हो? हाँ साफ सफाई करें, साफ सफाई भगवान की कृपा। अच्छा, इनके ही कहने पे किया हूँ, मेरे को नहीं मालूम था कि इसके अंदर में इतना भव्य मूर्ति है। हम तो ऐसे ही आकार रूप के बस तेल पानी चखा करके कपड़ा कुछ नहीं पहनते थे जी, और बस
यही काम था। जी। तो जिस दिन मैं साफ किया ना, हाँ। उस दिन शाम को 6:30-7 बज गया। जी। तो ये यहाँ पर मैं इसे दीप जला करके इनको दर्शन कर पाऊँ इतना भी हिम्मत नहीं बना, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। हाँ। हाँ, डर जंगल है। हाँ। अच्छा, मैं अपने आंखों के सामने से यहाँ से नरसिंह भगवान के दर्शन किया हूँ, और एक दिन नहीं 7 रात्रि को किया हूँ। अच्छा। और एक ही नहीं, कई लोग देखे हैं उनको। अच्छा। जो लोग रुकते थे हाँ। वो लोग देखे हैं। तो यहाँ पर सब कुछ जो है सत्यता रूप में चल रहा है अभी। अच्छा, मनुष्य को इतना जानकारी होना चाहिए, कोई भी आदमी हो जो सेवा करने के लिए बैठेगा, कोई देखो यहाँ तो भगवान भी जन्म लेकर के आ गए हैं, भगवान को भी अपने साक्षी देना पड़ा। हाँ। भगवान को भी भगवान नहीं है करके मानते थे हाँ, आदमी। सही बात ऐसे है। इसी दुष्ट मनुष्य है। हाँ। तो किसी को पास में छाती को फाड़ के दिखाने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर बैठ के 2 4 5 क्या कुछ नहीं तो कम से कम 7-8 बार कलेक्टर साहब की पूजा करवा चुका हूँ 12-13 साल के अंदर में। अच्छा। अभी बोलना नहीं चाहूँ। हाँ, मैं मरना पसंद करूँ, झूठ नहीं बोलना पसंद करूँ, मैं वो आदमी हूँ। तो मोर चैनल के माध्यम से जतेक भी संगी संगवारी है, आप सब जन ये वीडियो ला शेयर करा, और ये शनिदेव के मंदिर के बारे में तो आप मन पूरा जानकारी सुने और महाराज से भी चर्चा करत हन। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो ला शेयर कराओ और हमार नेता जी मन के पास में वीडियो ला पहुंचाओ, ताकि मन यहाँ छाँव के और महाराज के कुछ रहे के व्यवस्था कर दे संगवारी हो। तो आओ आगे आप कुछ मन बताओ महाराज के बारे में लीला। हाँ, ये निकलिस ना। हाँ। तो वो देखो एक नंदी महाराज जैन आ गए, ये पता नहीं के 1000 साल के ऊपर डहरिस भैया, तो बड़े पानी पूरा इस पहले तो ज्यादा पुराना के थे जैन में नहीं भोइस। हाँ। लेकिन महादेव निकलिस ताको आगू में खड़ा हो गए, वो पुराना प्राचीन काल के देख लो। अच्छा। हाँ। हाँ, आप मन ला नंदी जी के भी दर्शन हाँ, कराओ। आ गए। हाँ, नंदी जी भी आ गए सामने में, शिव जी के सामने में। जी, भाई। जी, जी। हाँ, अभी प्राचीन काल के जी। इतना पूरा पत्थर में बच के वो रुके रही से, तो कुछ न कुछ तो लीला है भाई भगवान के स्थान में। मतलब एमरन पूरा लीला कहे जाए भगवान के, शनिदेव महाराज, भगवान शिव जी, शंकर, जी। माता हाँ। पार्वती सबके इखल लीला है हाँ, मरन। लीला है। काबर नदी के चीर में किनारे में है यहाँ, किनारे में। तो अद्भुत लीला है मरन अद्भुत लीला, महाराज। हाँ। तो जतेक भी संगी संगवारी है, दाई दीदी भाई बहनी, आप मन हाँ भोरम दे जब भी आता हो, तो भोरम दे जब भी आता हो तो ये करिया आमा के दर्शन करे बर झन बुलाओ संगवारी हो। भगवान श्री शनिदेव महाराज के अद्भुत लीला के दर्शन आप सब जने मरन कर सकत हो। और कुछ महाराज के बारे में सब आनंद मांगे, आनंद सबके लिए मांगे ना? भगवान से मैं मनोकामना प्रार्थना करना चाहता हूँ 50 कि नारियल कपड़ा सर्वे सुखी, जो इनकी पहुँच गए अर्जी के लिए, जो इनकी स्थान में पहुँच गए, यहाँ उनके पूजा तो पाठ- कलेश दूर होगा ही, अच्छा। क्योंकि वो निर्मल मन से आना है जी। उनको। और वो आ करके और कुछ दूसरे के लिए भी मन्नत मांगेंगे तो उनको भी पूर्ण करता ये भगवान शनि शंभु ऐसे हैं, ये मेरे को बताते हैं जजमान लोग। बोल शनिदेव महाराज की जय। ना भैया देखो, दे पुराना तत्व क्या ये रे, ये पुराने अभी के है, भले क्षति होए, लेकिन ये दे भैया, ये रे इन सब गा महादेव वही तो सब आ गए खर पाँव पर तेन मन गा नांदिया बैल घल आ गए। सब अद्भुत यहाँ तो सब प्राचीन कालिक है मूर्ति में। हाँ, खुश हो गई महाराज। हाँ। वाह वाह।